साइडलाइन करो 12% सवर्णों को। 10% 12% सवर्ण है, आप उनको 70% उठा के टिकट दे देते हो, तो उनको भैया 10% 8% टिकट दो। देखिए सरकार कैसे नहीं, बीजेपी कैसे नहीं हारती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ, दूसरी तरफ परशुराम का फरसा भी ले घूमने लगते हैं, विष्णु का मंदिर भी बनाने लगते हैं। ऐसे चीज़ें नहीं चलेंगी, आपको एक सीधी लाइन लेनी होगी। या मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर, रामनरेश यादव के बाद अगर किसी ने साहस किया है तो वो साहस जो है बिहार में नीतीश और तेजस्वी ने 14-15% बिहार में यादव हैं, नौकरी में 1.5% है। कहाँ खाए भाई? ये आरएसएस का जवाब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश में जो प्रोपेगेंडा खड़ा करके अखिलेश की सरकार को इन्होंने अखिलेश को सत्ता से बाहर किया। तो इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का पिछड़ा, इस देश का दलित जो है नया विकल्प बना लेगा भाई। 77 में नया विकल्प नहीं बना था, 89 में नया विकल्प नहीं बना, बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। हम कहते हैं कि विपक्ष की पार्टियां आवेदक खड़ा कर दें, हार जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो मंत्र है अंबेडकर, मुलायम और काशीराम, किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आए, EWS का जो कट ऑफ है वो ST के नीचे जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स के भी नीचे जा रहा है। पिछड़ों दलितों का की एकता बनी, बहुजनों की राजनीति खड़ी हुई, मुलायम सिंह और काशीराम एक साथ गए, खत्म हो गए सब लोग। छत्तीसगढ़ में 70% से अधिक सवर्णों को टिकट देके, राजस्थान में 70% सवर्णों से अधिक सवर्णों को टिकट दे करके, टिकट तो आप सवर्णों को दे रहे हैं और चाहते हैं वो BC का मिल जाए, SC ST का मिल जाए। कैसे मिलेगा भैया? पूरा का पूरा चुनाव जो है भाजपा की पिच पे जाके इन्होंने लड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हमारे साथ पूर्वांचल किसान यूनियन नेता हैं वीरेंद्र यादव जी। हम इनसे बात करेंगे आखिर में जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है उस मुद्दे पर कांग्रेस की कहाँ चूक हुई है, या बीजेपी ने, भाजपा ने बाजी कैसे मारी, जनता में जो सेंटीमेंट दिख रहा था वो कैसा था, और अब होने वाले समय कैसा होने वाला 2024 में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र यादव जी। बताइए, जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, आप भी एक किसान नेता हैं, पूर्वांचल की नब्ज या देश की नब्ज को टटोल रहे हैं, कांग्रेस की ऐसी भी है, क्या है, ऐसा कैसा मामला हो गया? देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, इन चुनाव में जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ ही नहीं पाई। कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं रहा। दूसरा जो लाइन हम करेंगे, बाबा बागेश्वर के यहाँ शिवराज और भाजपा के नेता भी जा रहे थे, वहाँ जो कमलनाथ जी भी जा रहे थे। तो देखिए, लाइन आपको खींचना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है और जो उनका है कि वो धर्म का जो है पूरा चूरन उनके जेबा में रहता है, झोला में रखे रहते हैं, एक मुट्ठा मारते हैं, आँख से लोग जो है एकदम समझ में नहीं आता है। तो जो धर्म का चूरन वो लेके घूम रहे हैं भाजपा वाले, उसी चूरन के हिसाब से आप भी राजनीति को सेट कर रहे हैं, और पूरा का पूरा चुनाव जो है भाजपा की पिच पे जाके इन्होंने लड़ा। कैसे? आप जब आप धर्म के सनातन विरोधी नहीं हो जाएंगे? हम कह रहे हैं कि भाई सनातन क्या है क्या सनातन? कांग्रेस के लिए, मतलब सनातन कांग्रेस के लिए हो सकता है, पिछड़ों दलितों के लिए सनातन तो नहीं है भाई। पिछड़ों दलितों के लिए कौन सनातन है भाई? पिछड़ों दलितों के लिए कोई सनातन नहीं है। और जो कांग्रेस की राजनीति है, जो कांग्रेस ने जिस तरह से काम किया, वो कभी भी भाजपा को नहीं हरा पाएगी। बिल्कुल, ये तो सही दिख रहा है। वो जिस नैरेटिव वो जो सेट करते हैं, हम कह रहे हैं कि भारत जो है कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, OBC का हिस्सा मिलना चाहिए। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में 70% सवर्णों को टिकट देके, छत्तीसगढ़ में 70% से अधिक सवर्णों को टिकट देके, राजस्थान में 70% सवर्णों से अधिक सवर्णों को टिकट दे करके, टिकट तो आप सवर्णों को दे रहे हैं और चाहते हैं वो BC का मिल जाए, SC ST का मिल जाए। कैसे मिलेगा भैया? काहे मिलेगा? क्यों मिलेगा? तो इनका काट कौन है? इनको कैसे? देखिए, इनका काट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक फासिस्ट पार्टी, इसके जो नेता हैं वो जो नैरेटिव सेट करते हैं, उसी जो पिच तैयार करते हैं, उसी पिच पे लोग जाते हैं। जो विपक्षी दल हैं वो जाके जो है उसी पिच पे लड़ने लगते हैं।
इसके लिए अलग पिच तैयार करना होगा, और वह अलग जो पिच है वो बहुजन की राजनीति है। जब तक बहुजनवादी राजनीति नहीं होगी, आप देखिए जब कल्याण सिंह के ज़माने में भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही थी, आया ना, पिछड़ों दलितों का की एकता बनी, बहुजनों की राजनीति खड़ी हुई, मुलायम सिंह और काशीराम एक साथ गए, ख़त्म हो गए सब लोग। आखिर जो है बहुजन की राजनीति से ही तो सांप्रदायिक फांसीवाद की राजनीति को ख़त्म किया गया। तो सांप्रदायिक फांसीवाद की राजनीति जो है वो बहुजन राजनीति से ही ख़त्म हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं तो वो बाकी बसपा पार्टी तो है, बहुजन देख रही है। देखिए, बहुजन का मतलब बसपा नहीं, अच्छा, बहुजन का मतलब सपा नहीं, बहुजन का मतलब पिछड़ा और दलित है। तो अखिलेश तो चला रहे हैं पीडीए। देखिए, अखिलेश जी चला रहे हैं पीडी, अच्छी बात है, अखिलेश जी मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश जी को भी अपना नज़रिया स्पष्ट करना होगा। स्पष्ट क्या करना होगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ, दूसरी तरफ परशुराम का फरसा भी ले घूमने लगते हैं, विष्णु का मंदिर भी बनाने लगते हैं। ऐसे चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको एक सीधी लाइन लेनी होगी कि हम कह रहे हैं कि भाजपा 18% 19% मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, टिकट नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती है, टिकट नहीं देती है। इसके बावजूद वो मुसलमानों का भी वोट लेने का दावा करती है कि हमको मुसलमानों ने वोट किया। आखिर जो बहुजन की राजनीति आप करने की बात करते हो, क्यों आप साइडलाइन करो 12% सवर्णों को? 10% 12% सवर्ण है, आप उनको 70% उठा के टिकट दे देते हो, तो उनको भैया 10% 8% टिकट दो। देखिए सरकार कैसे नहीं, बीजेपी कैसे नहीं हारती है। बीजेपी हारेगी, बुरी तरह हारेगी, लेकिन आप उनकी पिच पे जाकर जी ओबीसी तो खुद ही है प्रधानमंत्री। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, लेकिन वो आरएसएस की नौकरी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी की नौकरी करते हैं, नौकर नहीं, वो नौकर हैं। और जो बहुजन के नेता हैं वो किसी के नौकर नहीं है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे तेजस्वी हो, नीतीश हो, ये किसी की नौकरी करने वाले लोग नहीं है। एक वैचारिकी के साथ ये लोग काम करते हैं। अच्छा, जब ये लोग इंडिया गठबंधन बनाए, तब फिर इंडिया गठबंधन वाले प्रचार करने क्यों नहीं गए? कहाँ इंडिया गठबंधन बना? अरे भाई, इंडिया गठबंधन जब मध्य प्रदेश 4 राज्यों का चुनाव हुआ, सभी पार्टियां चुनाव लड़ी, बहुजन समाज पार्टी लड़ी, इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी लड़े, समाजवादी पार्टी लगी, जैन जी लड़े, चंद्रशेखर रावण की पार्टी लड़ी, आज़ाद समाज पार्टी लगी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी लड़ी। तो जो तमाम तरह के दल थे वो लड़े। और मध्य प्रदेश में जो नाटक आपने देखा कि जो नाटक हुआ शुरुआती दौर में अखिलेश और कांग्रेस के साथ, ये नाटक भी तो नुकसान पहुंचाया भैया। बिल्कुल नहीं पहुंचाया नुकसान, ये इनको 50 सीट हरवाया। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, हाँ, अजय राय किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो पूरे चुनाव में एक नरेटिव लगता है हमें लगा अजय राय को ये हो गया था कि हम लोग जीत गए। देखिए, अजय राय को नहीं, सारे कांग्रेस आप तो बनारस में रहे, वो जानते कैसे अजय राय? नहीं, मैं सबको जानता हूँ, बात ये नहीं है। बात हम करें, कांग्रेस से हमारा कोई विरोध नहीं, न समाजवादी पार्टी से मेरा कोई विरोध, न बसपा से मेरा कोई विरोध। हम लोग भाजपा से विरोध है। क्यों? भाजपा से विरोध है इसलिए कि वो देश बेचने का काम कर रही है, इसलिए कि वो जो है पिछड़ों दलितों का हिस्सा जो है वो खा रही है। आज बताइए, बहुत ईमानदारी से आप EWS का जो कोई भी रिजल्ट आए, किसी भी परीक्षा का रिजल्ट आए, EWS का जो कट ऑफ है वो ST के नीचे जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स के भी नीचे जा रहा है। और बात करते हैं ये लोग बड़ी कहेंगे कि जो पिछड़े नौकरी में जाते हैं तो ये नुकसान करते हैं। आज जो है पिछड़े समाज का आरक्षण तो वही ले रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा आरक्षण है भाई। आप 3 जाति को 10% दे दिया। आखिर EWS के सवाल पे क्यों नहीं मायावती बोली, क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले, क्यों नहीं जो है जयंत चौधरी बोले? इसलिए कि ये दोनों चाहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू रहे। ये दोनों हाथ में लड्डू वाली राजनीति नहीं चलेगी। काशीराम और मुलायम सिंह की तरह जो है अब फिर से एक नए राजनीति की शुरुआत करनी होगी।
अगर इसका जो युवा है अभी तो धार्मिक तौर पर देखिए माथे पूरा त्रिकोण लगा के बाकायदे घूमता है। देखिए अब और हम जिसकी आप लोग कह रहे हैं वो बीजेपी के पीछे, वो हिंदू की बात करते हैं। नहीं देखिए एक घटना और बताएं, जिस तरह से बिहार में एक जब लालू प्रसाद यादव शायद मुख्यमंत्री थे, नीतीश मुख्यमंत्री थे, 2004 या 5 में एक उनके बड़े नेता की जनरल के नेता थे, उनकी हत्या हुई। कमलेश तिवारी की हत्या हुई। अभी कल एक बड़े नेता की हत्या हुई है करड़ी सेना के अध्यक्ष की। देखिए भाजपा सरकार में तो उम्मीद क्या करेंगे आप? अगर जब हमारा मुख्यमंत्री कहता ठोक दो, भाजपा की नीति है ठोक दो, जहाँ जिसको जो मौका मिल रहा है वो ठोक दे रहा है। तो ये ठोको राजनीति का परिणाम है, ये बुलडोजर वाली राजनीति का परिणाम है। जब आप खुद ही चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर आप मिट्टी में मिला देंगे, हम ये कर देंगे, ये भाषा है, ये भाषा है। देखिए पिछड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो मंत्र है अंबेडकर, मुलायम और काशीराम, अगर इनकी लाइन पे आप नहीं चलेंगे तो भाजपा कभी नहीं हारेगी, आप हरा नहीं पाओगे। भाजपा को हराना है तो अंबेडकर का संविधान, काशीराम की जो रणनीति थी और मुलायम सिंह का जो संघर्ष था, साहस था, इसको मिला करके अगर आप चाहेंगे तो आप फिर एक बार जो है इस फासिस्टवादी पार्टी को हरा सकते हैं। एक बार हुआ क्या, किसी जातियों ने कहा कि मुलायम सिंह जो है वो राह का रोड़ा है, उसको हटाना होगा, बगैर उसको हटाए जो है हमारी राजनीति नहीं चलेगी। भाजपा ने कहा कि ये राह का रोड़ा है। काशीराम साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि जिस मुलायम सिंह को तुम राह का रोड़ा समझते हो उसको हम राह का पर्वत बनाएंगे, तुम लांघ नहीं पाओगे। और उन्होंने करके दिखाया कि 20 बरस तक जो है भाजपा जैसी पार्टी यहाँ हाशिए पे चली गई थी, हाशिए पे चली गई थी। हाँ, सही बात। और आई कब? जब तक बहुजन ही था, बहुजन सुखाया था, नहीं आई। जब सर्वजन ही था, सर्वजन सुखा की बात आप करने लगे तो आ गए ये सब। अखिलेश जी भी, हम नहीं कर रहे हैं कि अखिलेश जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी की भी लाइन क्लियर नहीं है। अभी फरसा कभी लेकर घूमेंगे, कभी विष्णु का मंदिर बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे। भैया लाइन तो क्लियर करो ना। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझती। आज हम कहेंगे कि बिहार की सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया, जाति जनगणना कराया, जाति जनगणना ही नहीं कराया, उसके साथ और साथ सर्वे हो गए। जो लोग कहते थे फलनवा जाति जो है पूरा आरक्षण का फायदा उठा ली, ये सबसे ज़्यादा आरोप यादवों पे लगता था। आप बताइए कि 14.15% बिहार में यादव हैं, नौकरी में 1.5% है। कहाँ खाए भाई? ये आरएसएस का जवाब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा, उत्तर प्रदेश में जो प्रोपेगेंडा खड़ा करके अखिलेश की सरकार को इन्होंने अखिलेश को सत्ता से बाहर किया। आखिर अगर आज जाति जनगणना हो जाए, उसका रिकॉर्ड आ जाए, उसकी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन तो जनता कहाँ इस मामले पे? उसको तो कहते भारतीय हैं। कौन भारतीय? मोदी कहते हैं हम सब एक भारतीय हैं। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी भारतीय हैं तो काहे चुनाव में कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, कई जगह कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ। क्यों कहते हो भाई? कई तरह का चरित्र नहीं न चलेगा। आप कहते हैं भारतीय हैं और कंपनी सब बेच रहे हैं अडानी अंबानी को। भारतीय है तो भारतीय कंपनी बनाओ ना, सार्वजनिक क्षेत्रों का विस्तार करो ना। आप निजी क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं, आप भारतीय कैसे हैं? आप तो निजी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। भारतवर्ष में आप निजी व्यक्ति हो गए, अब आप भारतीय कहने का मतलब ये आप तो कह रहे हैं, लेकिन बाकी जनता तो नहीं मान पा रही, क्योंकि तभी इतना वोट मिला उन लोगों को। देखिए सवाल वोट का नहीं, सत्ता का तो है, सत्ता उनके पास है। सुनिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं बताया कि मुट्ठा भर के झोला में रखे रहते हैं, एक मुट्ठा मारे बुकनी या चूरन कहिए उसको, आदमी अनरा जा रहा है। वो क्या है? धर्म का। अच्छा, मतलब डर के मारे अनरा जा रहा है? नहीं, डर के मारे नहीं अनरा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। ये धर्म का इतना बढ़िया रस बना के लेके जा रहे हैं और इसका काट क्या है? इसका काट अम्बेडकर है। ये लाभार्थी की बात करते हैं, हम आवेदक की बात करेंगे। हमारे घर का नौजवान वो नौकरी नहीं पा रहा भैया, वो आवेदक है। कितने तुम्हारे लाभार्थी हैं जिसको तुम जो चना मटर गेहूँ दे रहे हो, उससे ज़्यादा करोड़ों की संख्या में इस देश में आवेदक है। हम कहते हैं कि विपक्ष की पार्टियां आवेदक खड़ा कर दें, हार जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये लोग जो है फिर केवल कैसी राजनीति कर रहे हैं, मैं समझ नहीं आता। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश दोनों की
कौन? ये सारे विपक्षी दल क्या मायावती जी नहीं बोलती, अखिलेश जी अपना मैं देखता देखिए हूँ, मायावती जी उनको बोले पूरा ना पश्चिम बोले, समझ में नहीं आ रहा किस विचार से। अखिलेश जी बोले ना बोले, लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई नहीं बोलेगी तो सब वक्त के हिसाब से जनता तय करती है। जनता की नई लीडरशिप आएगी, नया नेतृत्व आएगा, तय करेगा इस देश के अंदर। एक बड़ी चौंकाने वाली घटना ये है राजस्थान में भीम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी ने तीसरे नंबर पे आई है। हम करें बड़ी बात है। हम कह रहे हैं छोटे सा नहीं हम कह रहे हैं, आखिर वो आए ना, लेकिन इंडिया गठबंधन उनको क्यों नहीं बुलाया भाई? बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं बुलाया? वो बड़ा चेहरा डर लगता है। नहीं उनको नहीं, ये चाहते हैं जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये छोटी पॉलिटिकल पार्टियों को ख़त्म करना चाहती हैं। कांग्रेस चाहती है सपा ख़त्म हो जाए, राजद ख़त्म हो जाए, वो जो है वो मोदी की पार्टी जो भाजपा है वो चाहती है नीतीश की पार्टी ख़त्म हो जाए, स्टालिन की पार्टी ख़त्म हो जाए। तो ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, ये तीसरी पार्टी को विकल्प के रूप में नहीं उभरने देना चाहती। अब उसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी विकल्प बन गई। कहाँ दो विधानसभा का चुनाव हुआ, कहाँ भाजपा का राशन पानी गया है? 90% ज़्यादा केजरीवाल सीट जीत गए। पंजाब में विकल्प बन गए, आम आदमी पार्टी लोग चुनाव जीत गए। उत्तर प्रदेश में जब तक सपा और बसपा विकल्प थी, सरकार बनाती थी। आपने विकल्पहीनता की स्थिति पैदा कर दी, सरकार चली गई। जिस दिन आप विकल्प बन जाएंगे, आज मायावती जी अगर अपने हिसाब अगर ठीक से काम नहीं की तो आखिर विधानसभा के 2022 के चुनाव में अगर आप देखेंगे, जो 22 का चुनाव है उसमें विकल्प के रूप में जनता ने समाजवादी पार्टी को देखा। समाजवादी पार्टी 100 से ज़्यादा विधायक जीता के ले आई। लेकिन वही अगर पूरी मजबूती के साथ जनता को समझा ले गए होते अखिलेश यादव को मैं विकल्प हूँ, सरकार बन गई होती। और कांग्रेस, जहाँ तक लोग कहते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में, जनता सरकार नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो कह रही है कि अब हम 5 साल और राशन देंगे। भाई राशन तो देखिए, बीजेपी वाले यही कहते हैं हमने भाई राशन जो है भारत के जो हैंगरी। अच्छा नहीं, ये बताइए खाद्य सुरक्षा कानून किसने बनाया? भाजपा नहीं ने बनाया था। खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में बना। इस समय यूपीए की सरकार थी। उसी कानून के हिसाब से राशन मिल रहा है। दूसरी चीज कि राशन किसका आप दे रहे हो? भाई राशनवा तो हमारा न है, हम ही बेच रहे हैं, हम किसान हैं, हम पैदा कर रहे हैं, तुम दे रहे हो। और जो तुम किसानों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी और देश के पूंजीपतियों के जरिए जो है, तो हमारी जब आर्थिक स्थिति टूट रही है, किसान को ये मार रहे हैं, तो किसान के साथ क्यों रहेगा भाई? तो आने वाले समय में पिछड़ा, दलित और किसान, नौजवान, अगर इसको एकजुट विपक्षी पार्टियों ने नहीं किया तो देखिए समय नहीं, देश का बेड़ा गर्क नहीं होगा। देश बहुत हमारा मजबूत है, देश का बेड़ा गर्क नहीं होगा। अगर ये नेता यही तो डराते हैं, ये नेता लोग अगर विकल्प नहीं खोज पाए तो इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का पिछड़ा, इस देश का दलित जो है नया विकल्प बना लेगा भाई। 77 में नया विकल्प नहीं बना था, 89 में नया विकल्प नहीं बना, बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। ये नेता अभी तो क्या है कि जनता भी अपने नेताओं को देख रही है कि मायावती जी देख रही है, मायावती जी को देख रही है, अखिलेश जी को देख रही है, तेजस्वी को देख रही है, स्टालिन को देख रही है, नीतीश जी को देख रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये कांग्रेस की तरफ नहीं देख रही। मैं कांग्रेस में काम किया हूँ, लेकिन कांग्रेस में बात तो बहुत सारा डेमोक्रेटिक होती है, लेकिन काम नहीं होता। भाई हम करें कि अभी आप लगता राहुल गांधी खुलकर नहीं, राहुल गांधी जी ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी मध्य प्रदेश में सरकार थी 14-15 महीना, छत्तीसगढ़ आप 5 साल थे, राजस्थान आप 5 साल थे, हिमाचल में आप हैं, कर्नाटका में आप हैं। आप क्यों नहीं जाति जनगणना करके बिहार की तर्ज पे आपने घोषित किया? आप कहने से नहीं होगा, आप कर नहीं रहे, बिल्कुल आप कहने से नहीं होगा, कर नहीं रहे। और जब तक आप नहीं करेंगे, हम तो करेंगे हिमाचल में कराएं जाति जनगणना, कर्नाटक में कराएं, जहाँ इनकी सरकार वहाँ कराएं ना, इसके बाद तेलंगाना में भी नई सरकार बनी, तुरंत घोषित करें जाति जनगणना, पिछड़ों दलितों का हिस्सा करवा दें। बिल्कुल भाई तेजस्वी, देखिए तेजस्वी जी ने, नीतीश जी ने जो एक
बड़ा जो है ऐतिहासिक काम किया, भले उनको वोट मिले ना मिले, क्या होगा राजनीति में, जो साहस किया। मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर, रामनरेश यादव के बाद अगर किसी ने साहस किया है तो वो साहस जो है बिहार में नीतीश और तेजस्वी ने किया है, और निश्चित रूप से ये बड़े बदलाव का संकेत है। और अगर जातिगत जनगणना के सवाल पे, पिछड़ों के हिस्सेदारी और हकदारी के सवाल पे, जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सवाल पे अगर नेतृत्व खड़ा होगा तो निश्चित रूप से कोई किसी का मोहताज नहीं है। नया नैरेटिव शुरू हो जाएगा। भाजपा को तो हारना ही है। ठीक चल यहाँ 2-4 साल 6 साल जो चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन जाएंगे ना कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये थे किसान नेता वीरेंद्र यादव जो अपनी बात रखी है और कई सारे मुद्दों पे बेबाकी से बात की है कि भाजपा कैसे काम कर रही है, क्या रणनीति है, विपक्ष कहाँ खड़ा है और कैसे बात कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उनके नेताओं के बोल भाषा क्या है, उस चर्चा हुई है। फिर हम किसी दूसरे मुद्दे को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बृजेंद्र यादव, आजमगढ़।